वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 5 अप्रैल 2024 और 5 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ये क्वेश्चन हमने कल भी करा चुके हैं, तो राइट आंसर बताएंगे संजय नायर। अच्छा, नए क्वेश्चन है, काठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से काठियावाड़ गेहूँ को जीआई टैग मिला है, यह आपको याद रखना है, काठिया गेहूँ। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राजीव सिंघल जी को टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये किया दोस्तों अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप जहाँ पे मिसाइल परीक्षण होता है उसका नया नाम क्या है, चांदीपुर था पहले, अब नया नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उस द्वीप पर दोस्तों व्हीलर द्वीप पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करें तो नया क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति जी द्वारा आईआईटी बॉम्बे, कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 272 रन, ये आपको याद रखने हैं, 272 रन बनाए। चलिए नए क्वेश्चन में बात करें, फोर्ब्स की न्यू बिलियनर 2024 सूची में देखिए एक अमीरी जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जानकारी के लिए, उनकी जानकारी के लिए फोर्ब्स द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। तो ये कौन सी है, बिलियनियर्स है ना, बिलियनियर्स लिस्ट है फोर्ब्स की, 2024 की सूची है। इसमें रेणुका जगतियानी है ना शामिल है। ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है। तो लैंडमार्क ग्रुप, किस कंपनी की है, तो लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन में बात करें, ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं अभी जो हमने हाल ही में पढ़े हैं। तो दोस्तों कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई। तो राइट आंसर बताएंगे आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो राइट आंसर बताएंगे अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। नए क्वेश्चन की बात करें तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है राजीव सिंघल। किसे दोस्तों, राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करें, काठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया है। तो संजय नायर। किसने दोस्तों, संजय नायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया है हमने, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो राइट आंसर बताएंगे पीटीआई के साथ साझेदारी की है। पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है। तो आईआईटी बॉम्बे में लॉन्च की गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लॉन्च की गई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, आईआईटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है।
और IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इतने आपको IIT के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो चुनौती दी है किसने दी है? केरल ने। देखिए केरल राज्य सरकार ने, है ना, कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। अब केरल की बात करें तो केरल में सरकार है, दूसरी सरकार रहती है, राज्य सरकार दूसरी है, और जो केंद्र सरकार के गवर्नर बैठे रहते हैं तो वह एक दूसरे के काम नहीं करते हैं, है ना। तो राज्य सरकार अगर कोई बिल पास करती है, राज्यपाल के पास पहुंचाती है, तो वह अपने पास रख लेता है और उसे पास नहीं करता है, बहुत दिन तक अपने ही पास रखता है, उसे वापस भेज देता है। तो इसलिए केरल सरकार ने मतलब कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है, ये आपको याद रखना। अच्छा, केरल की बात करें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको याद रखना है। अच्छा, केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, इसका नाम है बाराकुडा, केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। इतने फैक्ट आपको केरल के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ विकसित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों रोमानिया में। कहाँ पे? रोमानिया में विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, रोमानिया की राजधानी क्या है दोस्तों? बुचारेस्ट। क्या है दोस्तों? कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। अच्छा, मुद्रा क्या है? तो रोमानियन लू। क्या है? रोमानियन लू। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है रोमानिया के? तो क्लाउस लोहानिस। कौन है? क्लाउस लोहानिस। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो ये किया है दोस्तों यूक्रेन के लिए। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। अच्छा, यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनी हर्मेनिया, और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नाटो प्रमुख ने किस देश के लिए 100 अरब यूरो का फंड जारी किया है? तो ये दोस्तों यूक्रेन के लिए जारी किया। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रतिबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? तो अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत 2029-30 तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है। अच्छा, भारत की बात करें, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षककर्ता बना है, यह आपको याद रखना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश भारत बना है, पहले नंबर पे चीन है। भारत के वैज्ञानिक ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभी हमने क्वेश्चन रिपीट हो गया है, राइट आंसर अग्नि प्राइम। नए क्वेश्चन की बात करें तो नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये डेटा दोस्तों जुलाई से दिसंबर 2023 तक है ना, जुलाई से दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक के डेटा हैं। इसमें दोस्तों 56% UPI लेनदेन में वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है, 56%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें तो नया क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। क्यों शामिल किया है? युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए।
है ना, युवाओं को मतदान डालने के लिए प्रेरित करने के लिए आयुष्मान खुराना को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शामिल किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, नए क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे जिम्बाब्वे, है ना। जिम्बाब्वे में दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सूखा पड़ा है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो वे दोस्तों वेनेजुएला देश के थे। किस देश के थे? वेनेजुएला देश के थे, ये आपको याद रखने हैं। चलिए, अच्छा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं, माफ़ी चाहते हैं, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों जुआन विसेंट पेरेस, और ये 114 वर्ष के थे। कितने? 114 वर्ष के थे, ये आपको याद रखने हैं। कहाँ के थे? वेनेजुएला देश के थे। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करें तो नए क्वेश्चन है हाल ही में विश्वेश्वर राव का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे दोस्तों एक तमिल अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे, तमिली अभिनेता थे। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे केनरा बैंक ने। किसने लॉन्च किए हैं? केनरा बैंक ने। अच्छा, केनरा बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों केनरा बैंक का? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों? बेंगलुरु में। इसके एमडी वर्तमान में कौन है? तो के सत्यनारायण राजू। कौन है दोस्तों? के सत्यनारायण राजू। नए क्वेश्चन की बात करें तो नए क्वेश्चन है हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? कांस्य पदक। 55 किलो भार वर्ग में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब चलते हैं हम डिटेल वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन का FISME के अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ है, ये आपको याद रखना है। किसका? संदीप जैन जी, ये है नाम इनका, संदीप जैन। और ये दोस्तों FISME के अध्यक्ष बन गए हैं, आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, FIME का फुल फॉर्म क्या है? तो FIME का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें तो नया क्वेश्चन है विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ये आप फोटो देख सकते हैं, है ना। ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है, 114 वर्ष के थे ये। चलिए, इनके बारे में अगर बात करें तो ये वेनेजुएला देश के थे, अभी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। इनका नाम है जुआन विसेंट पेरेज, है ना। 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। देखिए, इनका जन्म 27 मई 1909 को एल कोबरे नामक कस्बे में हुआ था, ये आपको याद रखना है ना। और दोस्तों, इनको दोस्तों पेरिस का निधन हो गया है 114 वर्ष की उम्र में। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी का खिताब जापान के गिसाबुरो सोनोबे नाम के 112 वर्षीय व्यक्ति को मिलने की उम्मीद है, लेकिन पहले सोनोबे के परिवार द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। ये आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है 114 वर्ष की आयु में। जुआन विसेंट पेरेस वेनेजुएला देश के हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माय CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में माय CGHS iOS ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि माय CGHS ऐप स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में CGHS के लिए एक आवश्यक है। यह CGHS लाभार्थियों को उनकी उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सहज पहुंच के साथ सशक्त बनाता है। चलिए, नए क्वेश्चन की अगर बात करें तो नए क्वेश्चन है ये दोस्तों, कोरियाई फ्यूजन रिएक्टर है, आर्टिफिशियल सन है,
इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल सन है, ये आपको याद रखना है। किसने? कोरियाई ने, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च डिवाइस, एक आर्टिफिशियल सन परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब कैसे विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच किए गए परीक्षणों के दौरान उन्होंने 48 सेकंड की अवधि के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान उत्पन्न किया है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।